नमस्कार दोस्तों। तो हमने पिछली क्लास में 1935 के भारत शासन अधिनियम तक पढ़ चुके हैं और आज जो है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे, जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया भारत का आखिरी अधिनियम है। और इस चैप्टर का भी आखिरी अधिनियम है जिसका नाम है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इस समय जो है ब्रिटिश के किंग यानी कि राजा थे, किंग जो राजा थे उनको बोलते थे वैसे तो जॉर्ज सिक्स, लेकिन इनका पूरा नाम था अल्बर्ट फ्रेडरिक ऑर्थर जॉर्ज, इनका ये पूरा नाम था। और पीएम जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। और जो भारत में वायसराय थे उनका नाम था माउंटबेटन। ये थे, जैसे कि हमारे देश में क्या होता है कि राष्ट्रपति होता है, तो ये राष्ट्रपति तो ये रहे प्रेसिडेंट, एक पीएम होता है ये पीएम, और ये वॉयसरॉय जो है एक पद था उस समय पे, उसको बोलते हैं वॉयसरॉय। और वो थे माउंटबेटन, भारत के जो है वॉयसरॉय उस समय माउंटबेटन थे। ठीक है, तो भारतीयों को क्या है, भारतीय हम पहले बहुत पहले से ही स्वराज की मांग कर रहे थे। 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने ही संविधान सभा की मांग की थी और कहा था हमें स्वराज चाहिए। समय समय पर जैसे महात्मा गांधी ने 1922 में, 1922 में भी मांग की थी। तो इस आधार पर क्या है कि भारत जो है बहुत पहले से स्वराज की मांग करते आ रहे थे। हमने 1930 में स्वराज दिवस भी बनाया था 26 जनवरी को, जिस दिन हमने जो हमारे संविधान का लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को वो रखा था। तो बहुत पहले से जो है हम स्वराज की तो मांग कर रहे थे। 1935 के बाद में क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर टू जो है शुरू होता है 1939 में। और उस समय अंग्रेजी सरकार को भारत का सहयोग चाहिए, और सहयोग कैसे दें भारत के, जबकि भारत के लोग ब्रिटिश सरकार का हमेशा से विरोध करते आ रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार का भारत के लोग कैसे सहायता करें, इसके लिए उन्होंने घोषणा की कि हम जो है वर्ल्ड वॉर टू के बाद में भारत को क्या कर देंगे, स्वराष्ट्र घोषित कर देंगे और जो है उनकी जो है सत्ता को उत्तरदायी भारत के हाथों में सौंप देंगे। तो इसके बाद में 1946 में जो है संविधान सभा का गठन करते हैं, जो है हमारे लिए क्या करती है, देश के भारत के संविधान का निर्माण करती है। 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर उसका गठन होता है। ठीक है, और 1947 में जो है ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की कि हम जो है 30 जून 1947 तक भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य को है, ब्रिटिश सरकार का जो है साम्राज्य भारत से समाप्त कर देंगे और जो है भारत की शासन व्यवस्था है और भारतीयों के हाथों में सौंप देंगे। लेकिन इससे क्या होता है कि मुस्लिम लीग के जो है मोहम्मद अली जो जिन्ना थे वो नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो अपना अलग से पाकिस्तान चाहिए और आप जो है पूरे भारत की जो है शासन व्यवस्था किसको सौंप देंगे, एक राष्ट्र में, और उसकी शासन व्यवस्था जो है आप भारतीयों के हाथों में सौंप देंगे। तो जो है 20 फरवरी को 1947 को क्लीमेंट एटली जो है, क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं, ये प्रधानमंत्री हैं ब्रिटिश सरकार के, ये घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 को हम क्या कर देंगे, भारत को आजाद कर देंगे। जबकि जिन्ना साहब इसका विरोध करते हैं, मुस्लिम लीग पूरा विरोध करती है और इसके आधार पर इसका कहती है कि भाई हमें क्या दीजिए, हमें अपना भारत को अलग कीजिए और भारत से पाकिस्तान का एक अलग राष्ट्र बनाइए। ठीक है, फिर जो है इस समय वायसराय थे हमारे माउंटबेटन। तो ये माउंटबेटन योजना आती है, एक माउंटबेटन
एक योजना तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना। इस योजना को 4 जून को जो क्लेमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री हैं, पीएम क्लेमेंट एटली, इसको जो है ब्रिटिश की संसद में जो है एक विधेयक के रूप में रखते हैं। क्लेमेंट एटली एक विधेयक के रूप में किसमें रखते हैं? संसद में रखते हैं। और संसद ब्रिटिश सरकार में क्या है, दो, जैसे ये एक पार्लियामेंट है ब्रिटिश की, और इसमें क्या थे, 2 हाउस थे। जैसे हमारे यहाँ पे भी 2 हाउस हैं, संसद में 2 हाउस हैं कि नहीं है सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो इसी आधार पर ब्रिटिश की जो संसद थी उसमें भी क्या थे, 2 सभा थी। एक थी, इसको बोलते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक ये थी जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं राज्यसभा। तो ये थी एक, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। ये इसका नाम वहां पे क्या है, हमारे यहाँ राज्यसभा है, और ब्रिटिश में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और एक थी हाउस ऑफ कॉमन, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं लोकसभा। तो ऐसे 2 हाउस हैं वहां पे भी। तो क्लेमेंट एटली हैं, उन्होंने 4 जून को माउंटबेटन जो योजना थी उसको एक विधेयक के रूप में कहां रखा, उसके लोअर हाउस में, हाउस ऑफ कॉमन्स में। ये हाउस जो है उसको पारित करता है 15 जुलाई को, 15 जून को, 15 जून को ये लागू, 15 जून को ये क्या करती है, इसको पारित कर देती है, पारित। फिर ये जो है विधेयक दूसरे हाउस में जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये जो है इसको 16 जून को पारित कर देते हैं, पारित करती है अपर हाउस जिसको बोलते हैं लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये क्या 16 को। और ये जो अब है, ये विधेयक कहां जाता है, किंग के पास जाता है। और उस समय किंग कौन थे, जॉर्ज 6। ये इस विधेयक को 18 जून को 1947 को क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, पारित करते हैं, हस्ताक्षर। और 18 जून को ये माउंटबेटन योजना एक क्या बन जाती है, एक कानून बन जाता है, एक अधिनियम बन जाता है। अब ये अधिनियम जो है माउंटबेटन योजना को एक संशोधित रूप में क्या, ये जो है ये 1947 का ये क्या है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। यानी कि ये माउंटबेटन योजना ही क्या है, भारत के 1947 की जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम है ये। ठीक है। तो ये अधिनियम कैसे आया कि माउंटबेटन योजना थी, जो हमारे वायसराय थे भारत के, उन्होंने 4 जून को एक जो है उन्होंने एक योजना बनाई। और इस योजना को 4 जून को जो है क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश के जो है प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक विधेयक के रूप में इसको क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा। इस हाउस ने 15 जून को इसको पारित किया। फिर ये गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, दूसरे सदन में, इसमें पास हुआ 16 जून को। और ये किंग के पास गया और किंग ने इस पर हस्ताक्षर किए 18 जून को। और 18 जून के बाद में 18 जून को ये क्या बन गया, ये अधिनियम बन गया। और अधिनियम ही क्या है, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है। सेम जो है ये क्या है, यही व्यवस्था है, किसी भी अधिनियम विधेयक को पारित कराने की क्या है, यही व्यवस्था भारत में भी है कि पहले एक हाउस में जाता है विधेयक, फिर उससे पास होकर दूसरे हाउस में जाता है विधेयक, और ये पास होने के बाद में दूसरे हाउस से फिर जाता है प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उस दिन से वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो उसी प्रकार क्लेमेंट एटली जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 4 जून को रखा
हाउस ऑफ कॉमन में, फिर ये 15 जून को पास हुआ, 16 जून को यहाँ से पास हुआ दूसरे हाउस से, और 18 जून को जो है वहां के राजा हैं जॉर्ज 6 उन्होंने उसको हस्ताक्षर किए और एक अधिनियम के रूप में 1947 का अधिनियम आता है। ठीक है, तो इससे अब इसके अब प्रावधान पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान था कि अब जो है इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो भारत से ब्रिटिश शासन क्या हो जाता है, समाप्त। और अब भारत को क्या बना देते हैं, एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य। क्या बनाते हैं, संप्रभु एवं स्वतंत्र राज्य बना देते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ये इस माउंटबेटन में इस योजना में कहा कि इसका विभाजन किया जाए, भारत के विभाजन की बात कही और इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। ये दो स्वतंत्र डोमिनियल राज्य बनाए गए। ठीक है, डोमिनियल का मतलब है कि अभी कुछ जो है अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, जैसे कि हम प्रीवी काउंसिलिंग थी जो सुप्रीम कोर्ट की क्या थी, सर्वोच्च न्यायालय जो ब्रिटेन में ही था। तो इस आधार पर क्या थे कि कुछ अधिकार अभी ब्रिटेन सरकार के पास थे, यानी कि डोमिनियल राज्यों में इनका विभाजन किया गया। और जो भारत का शासन है वो कैसे चलेगा भाई, अब जो है ब्रिटिश सरकार तो जो यहाँ से समाप्त हो गई, ब्रिटिश के जो है समाप्त हो गई, अब भारत को क्या कर दिया, स्वतंत्र संप्रभु राज्य बना दिया गया। अब भारत की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, तो इसमें कहा गया कि भारत की शासन व्यवस्था संविधान बनने तक कैसे चलेगी, जो 1935 का अधिनियम था, 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था उसके आधार पर चलेगी। क्योंकि हमारा जो अभी संविधान तो बना नहीं है, तो किस आधार पर भारत की शासन व्यवस्था चलेगी, तो उन्होंने कहा कि हम ये व्यवस्था करते हैं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके आधार पर आप शासन व्यवस्था चलाइए। और उन्होंने एक व्यवस्था दी कि इसमें जो भी आपको जो कानून में जो बातें आपको अच्छी नहीं है उसको क्या कर सकते हैं, आप समाप्त भी कर सकते हैं। जो अधिनियम है उनमें जो प्रावधान किए गए कोई भी प्रावधान आपको ठीक नहीं लगता है तो उसको क्या कर सकते हैं, आप समाप्त भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1935 या फिर ऐसे कहो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी प्रावधान को समाप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है चौथी बात कही कि ये काम करेगा कौन, ब्रिटिश सरकार के जो द्वारा बनाए गए कोई भी कानून है उनको समाप्त का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन ये प्रावधान कौन करेगा, वहां पे तो कोई असेंबली नहीं है, विधानसभा नहीं है। तो उन्होंने कहा जो संविधान सभा है,
जो संविधान सभा जो गठन किया गया था 1946 में, जो हमारे देश संविधान सभा 1946 में, नवंबर 1946 में इसका गठन किया गया था, जो हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण कर रही थी। तो यही संविधान सभा दो काम करेगी। अब एक तो जो है संविधान का तो निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण, लेकिन इसको विधायिका के रूप में भी शक्तियां दी गई कि ये विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। यानी कि संविधान का निर्माण करेगी और विधायिका यानी कि भारत में जो कानून है उनको भी बनाएगी, या फिर जो ब्रिटिश सरकार के जो कानून थे उनको समाप्त, यानी कानून संबंधित कार्य भी कौन करेगी? अब संविधान सभा करेगी। ठीक है, तो ये 4 प्रावधान तो हो गए। अगला प्रावधान क्या है तो वो पढ़ेंगे। अब 5वां प्रावधान है कि जो 2 डोमिनियल जो राज्य बनाए थे भारत और पाकिस्तान, उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे। जैसे कि दोनों डोमिनियल राज्य जो हैं वो क्या कर सकते हैं? एक तो अपने अनुसार संविधान का निर्माण कर सकते हैं। पहली बात तो यही थी कि अपने अपने राज्यों के लिए संविधान का निर्माण, फिर कहा कि आप जो है किसी भी देश के संविधान को अपना भी सकते हैं। यानी कि आपको जो हम संविधान इतने देशों ने बना रखे हैं उनमें से आप किसी भी देश के संविधान को कॉपी यानी कि चुन सकते हैं। तो एक ये भी अधिकार दिया कि किसी भी देश के संविधान को ग्रहण कर सकते हैं। फिर कहा 2 बातें हो गई। फिर कि ब्रिटिश सरकार के किसी भी अधिनियम को अधिनियम या कानून को समाप्त कर सकते हैं। फिर अगली बात कि समाप्त तो कर सकते हैं, लेकिन जो 1947 का अधिनियम है इसमें ही जो ये प्रावधान कर रहे हैं, तो इन्होंने एक व्यवस्था और दी कि भाई 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, इसे भी समाप्त कर सकते हैं। आपको फुल छूट है। उन्होंने कहा ये तो बहुत छूट दे दी। इन्होंने एक बात और कही कि जो 15 अगस्त जो है 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, पंद्रह अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार जो रूल बनाएगी, ब्रिटिश सरकार द्वारा
बनाया गया किसी भी राज्य के लिए, यानी कि ये दोनों डोमिनियन राज्यों की बात हो रही है। बनाया गया कोई भी कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि स्वयं, यानी कि जब तक कि ये खुद, जो दोनों डोमिनियल स्टेट हैं, जो खुद क्या, जब तक कि वो खुद कानून नहीं बना लें। मतलब ये है इसका कि 15 अगस्त 1947 के बाद में ब्रिटिश सरकार जो है, अगर भारत के लिए कोई कानून बनाती है तो भारत में लागू तभी होगा जब उस कानून को जो अब भारत की विधायिका द्वारा क्या बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। उससे पहले वो भारत में लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि जो 15 अगस्त 1947 यानी कि आपको अब आजादी दे दी गई है, आजादी के बाद में अगर ब्रिटिश सरकार कोई कानून बनाती है और भारत को जो अच्छा नहीं लगता है तो भारत उसको कुछ नहीं, भारत उसको न मानने के लिए अधिकार है भारत को नहीं मानने का। लेकिन अगर भारत उसको स्वीकार करती है तो भारत को कानून बनाना पड़ेगा कि ये कानून हम स्वीकार करते हैं और ये लागू भारत में लागू होगा। ठीक है, तो यही बात है वो। अब ये हो गए 5वां पॉइंट था ये, 5वां। अब हम पढ़ेंगे 6वां प्रावधान। अब क्या करते हैं, जो भारत में वायसराय का पद था, वायसराय, अरे यार ये क्या हो रहा है, वायसराय जो था, वायसराय के पद को क्या कर देते हैं, समाप्त। अब क्या बनाते हैं, अब बनाते हैं गवर्नर जनरल पद। गवर्नर जनरल क्या था, ये इससे डिफरेंट कैसे था। देखो हमने पहले पढ़ा कि 1773 में जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया था, बंगाल का क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल। फिर पढ़ा हमने 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। फिर पढ़ा हमने 1857 की क्रांति के बाद में, जब अंग्रेजों ने कंपनी के शासन को समाप्त किया था और 1858 में एक अधिनियम लाई थी 1858 का, उसमें कहा गया कि अब भारत का जो गवर्नर जनरल पद समाप्त होता है और क्या लाए थे, वायसरॉय का पद लाए थे। तो ये वही वायसरॉय वाला पद है। ये तीनों को नियुक्त कौन करता था, इनको करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति क्या थे, उत्तरदायी थे। लेकिन इसका जो है ये इसको नियुक्त करेगा, यहाँ पे कह दिया गया कि ये वायसराय का जो पद है उसको समाप्त करते हैं और भारत में गवर्नर जनरल का पद क्या करते हैं, एक पद का सृजन किया, यानी कि एक पद बनाया गया और इसका जो है निर्वाचन होगा नए भारत की कैबिनेट के द्वारा। कैबिनेट जो अब भारत की कैबिनेट बनेगी उसका, कैबिनेट की सिफारिश पर। और ये कौन थे, ये ब्रिटिश। अब इसका क्या है, इसमें कहा गया कि ये वाला पद, गवर्नर जनरल वाला पद
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार का के नियंत्रण से मुक्त किया गया। यानी कि अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इसको क्या कर नहीं सकती, के अधीन नहीं है, ये क्या है, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त है। और ऐसे जो पहले भारत के बने, स्वतंत्र भारत के पहले जो है 1947 के बाद में बने माउंटबेटन। यार ये नहीं चल रहा मार्कर एक भी। कौन बने? माउंटबेटन को ही बनाया गया। जबकि पाकिस्तान ने किसको बनाया था? पाकिस्तान ने जिन्ना को बनाया था, और भारत में माउंटबेटन को बनाया था। और इसी माउंटबेटन द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो ये था वायसराय का पद। फिर कहा गया 7वां पॉइंट है, जो भारत के सम्राट का जो उपाधि धारण करते थे ब्रिटिश जो राजा जो हैं, एक तो ब्रिटिश की जो है सम्राट कहलाते थे, और भारत उनकी क्या थी? एक कॉलोनी थी, एक स्टेट था उनका। तो वो भी ब्रिटिश का जो ब्रिटिश राजा हैं वो भारत के सम्राट की उपाधि भी धारण करते थे। तो जो भारत के सम्राट की उपाधि है, भारत सम्राट की जो उपाधि थी उसको समाप्त किया गया। ठीक है, और एक आखिरी पॉइंट 8वां, जो भारत सचिव है उसका वो भी समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव, इसको समाप्त कर दिया गया, पहले ही समाप्त कर दिया गया था 1935 के में। अब जो भारत सचिव है ये क्या है? जो सिविल सेवा थी, सिविल सेवा में नियुक्ति और पदों में आरक्षण की जो व्यवस्था थी, इन शक्तियों से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कि अब कहेंगे कि भाई भारत में सिविल सेवा जो है अब ये भारत सचिव के द्वारा नहीं इनको देखा जाएगा, अब क्या है, भारत सरकार अब इसको खुद देखेगी। और जो भारत सरकार जो पहले स्वतंत्र हुआ 1947 से पहले जो भारत में सिविल सेवक थे उनको वही अधिकार सुरक्षित रखे गए कि जो उनको पहले सुविधाएं मिलती थी वही सुविधाएं आगे रखी गई। तो ये था 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब इसके बाद में हम जो चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये अब यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब भारत का संविधान कैसे बना, संविधान सभा द्वारा। अब वो संविधान सभा को हम पढ़ेंगे, और संविधान सभा के बाद में भारत में संविधान में क्या क्या प्रावधान है उनको हम पढ़ेंगे। तो उनको हम नेक्स्ट जो क्लास से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। ठीक है, धन्यवाद।